इस वक्त मुल्क का वतन परस्त तबका, मुहिब्बे वतन जवान और रिटायर्ड फौजी अफसरान इमरान खान की तहरीक में इसका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी तहरीक मजबूत तहरीक बन चुकी है और इसको तोड़ने के लिए मुखालफिन मुख्तलिफ घटिया और नीच हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इनको मौका मिल गया कि ये तहरीक इंसाफ को गद्दार साबित करें। इन्होंने जाली अकाउंट से शोहदा की तस्हीक की और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। सदर आरिफ अलवी शोहदा के जनाजे पर जाना चाहते थे, लेकिन इनके मुलाजिमों ने इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दी और फिर इन्होंने अपने पालतुओं के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि शहीदों के वर्सा ने आरिफ अलवी के आने पर एतराज किया, वो बहुत गुस्से में थे और एहतजाज करना चाहते थे और ये झूठ फैलाने वाला कोई और नहीं, वो लोग थे जो फौज के खिलाफ हैं। अब हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले मेजर तलहा के वालिद ने इस प्रोपेगेंडे को गलत करार देते हुए झूठ करार दिया है। इन्होंने कहा कि हमें तहरीक इंसाफ पे कोई एतराज नहीं और किसी ने हमारे शहीदों का मजाक नहीं बनाया और हमने फौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर पाकिस्तान को नहीं रोका। यूं ये प्रोपेगेंडा यही ठुस हो गया। लिफाफों का बयानिया आज इस इंटरव्यू से ठुस हो चुका है। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जो आपके घर वाले, जो शोहदा के घर वाले हैं यानी आप, तो वो सदर पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, पीटीआई वालों से वो मुतमईन नहीं थे, उनके दिल में बड़ी रंजिश थी, गम व गुस्सा था, तो इस वजह से ये सदर साहब जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। तो अगर वो शिरकत करते तो आपकी तरफ से मुमकिन एहतजाज होना था वहाँ पे। तो सर ऐसी कोई सूरत हाल है? देखें, ऐसा इस मौके पे हमें तो मतलब इन तमाम चीज़ों का हमें तो कोई पता नहीं है। दूसरा ये है कि उस वक्त तो ऐसे जज्बात होते हैं आदमी, हमारी तो कंडीशन उस वक्त ऐसी है थी कि हमें तो इन सब चीज़ों से हमें तो ये भी नहीं पता कौन कौन आया है, कौन जो सामने आता था तो पता चलता था। तो उस वक्त तो बड़ी उस गम की कैफियत और इस एक आलम होता है जो पूरा, उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे मुतल्लिका नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, ना कोई हमें इस चीज़ के बारे में पता है। तो हमारे पास तो जो भी आएगा ताज़ियत करने आएगा शहीद के लिए, तो हम तो उसे वेलकम करेंगे। ये किस कदर बेशरम किस्म के इंसान हैं। शहीद के जनाजे और फाते पर सियासत कर रहे हैं। ये वो बदबूदार गटर हैं जिसमें सिवाय बदबू के कुछ नहीं। पाकिस्तान की फौज का हर सिपाही और ऑफिसर खान का बेटा और भाई है। इसके खानदानों से मिलने के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने खानदान है। पाक फौज हमारी मुहाफिज है। हम कभी भी अपनी ही फौज के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। कोई गिला शिकवा करता है या बेजारियत का इजहार करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फौज के खिलाफ है। कौन पागल अपनी ही फौज के खिलाफ होगा? फौज हमारा फख्र है, हमारा गरूर है। पीटीआई के साथ जो नाइंसाफी मौजूदा क़यादत ने की और बिलखसूस 25 मई को ज़ेली इदारा पंजाब रेंजर्स जिस तरह इंसाफियों पर शेल और आंसू गैस बरसाता नजर आया, इसके पेश नजर पूरी तहरीक इंसाफ अगर पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को कतई नजरअंदाज भी कर देती तो समझ आ सकता था। लेकिन इन्होंने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया क्योंकि पाक फौज से पूरी कौम प्यार करती है। पाक फौज हमारी अपनी है और कुछ भी हो जाए हमें इस इदारे से प्यार है और कोई पाकिस्तानी अपने शहीदों का मजाक उड़ाने का सोच भी नहीं सकता। पूरे सोशल मीडिया पर इंसाफियों ने अपने इख्तलाफात और गिले शिकवे पसे पुश्त डालकर पाक फौज से इजहार यकजहती की। ये इंसाफियों की इखलाकी बढ़तरी का शानदार मुजाहरा था। खुद ISPR की ट्वीट्स और पोस्टों पर इंसाफी सबसे ज्यादा शहीदों को सलाम पेश कर रहे थे। हालांकि इससे पहले इंसाफियों ने इनके लिए ट्वीट करना मुहाल कर दिया था। ऐसे में 2-4 छोटे छोटे अकाउंट जिनका किसी को कोई अता पता नहीं, इस हवाले से मनफी ट्वीट्स करते हैं। इन ट्वीट्स की मजम्मत भी सबसे बढ़कर इंसाफी ही करते हैं। लेकिन सोचे समझे मंसूबे के तहत एक तरफ DG अंकल और दूसरी तरफ बिनते नवाज आंटी रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को शहीदों का एहतराम नहीं। साथ ही साथ वो 2-4 अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं ताकि भांडा ना फूट जाए। गोया पाक फौज की फैमिलीज और तहरीक इंसाफ में खलीज पैदा करने की एक इंतहाई तरसी हुई और बचगाना हरकत। बिनते नवाज सोशल मीडिया सेल जनरल फैज और जनरल आसिफ गफूर के खिलाफ बदगोई और प्रोपेगेंडा के पूरी ट्रेंड और कैंपेन्स चलाता है। लेकिन उम्मे हरीम ने मोड़े इल्जाम बगैर किसी वजह के सिर्फ PTI को ठहराना है क्योंकि उम्मे हरीम को फौज की इज्जत की नहीं किसी और चीज की फिक्र है। ये ड्रोन हमले, खारजा पॉलिसी में तबाही और खौफनाक सियासी इंजीनियरिंग से तवज्जो हटाने के लिए एक मज़का खेज हरकत है और शोहदा के नाम पर कुछ मफाद प्रस्तों की तरफ से हमदर्दियां लेने की काबिल तर्ज कोशिश जिसने एक मशकूक मामले को मजीद मशकूक बना दिया है। अब आप कभी भी PTI जैसी पाकिस्तान नवाज बल्कि पाकिस्तानियत की वारिस जमात को PDM और PTM की सफ में खड़ा करके खुद हुब्बुल वतनी का बयानिया दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अपना मजीद मजाक बनवाना छोड़ दें। इन हरकतों से आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ही रह गई है जितनी आपके इम्पोर्टेड सिलेक्टेड वजीर आजम को इसकी नालायक बदउनवान हुकूमत की है। अवाम और फौज के दरमियान फासले PTI नहीं
बल्कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत पैदा कर रहे हैं। इन फासलों को कम करना है तो इनके जहरीले असरात से इदारे को पाक करना होगा। ये हमारा अपना इदारा है और हमारे जर्नेल हमारा फख्र हैं। अगर कोई गिला करता है तो अपनों से करता है, लेकिन शोहदा की तज़हीक का कोई सोच भी नहीं सकता। इस इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की इजाजत नहीं दी जा सकती। रोज तहरीक इंसाफ पे इसका इल्जाम लगाना तो इंतहाई बूंदापन है। 2 अकाउंट्स जिन पर तहरीक इंसाफ की डिपियां लगी थी और इनके मिलाकर टोटल 5 फॉलोअर्स थे जिनसे पोस्ट हुई और इसके बाद इनके स्क्रीनशॉट लेकर और इंसाफी बकवास को दिए गए और फिर अकाउंट वैसे ही डिलीट कर दिए गए जैसे उम्मे हरीम का अकाउंट गधे के सींग की तरह गायब हुआ और उम्मे हरीम के नाजायज बच्चों ने इस पर नाचना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अचानक से इस आने पर तंजो तज़हीक का तूफान शुरू हुआ, जो दरअसल इन्हीं लोगों की जानिब से शुरू किया गया था, जो कि तहरीक इंसाफ को एंटी पाकिस्तान साबित करने के लिए हमेशा के लिए खत्म करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो लोग जानते थे कि इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत रजीम चेंज के बाद से फौज के बाद जर्नेलों से सख्त नाराज है और एक आम इंसान के लिए जर्नेलों और अफवाज पाकिस्तान में फर्क करना कोई आसान काम नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए मुखालफीन ने हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक मुनज़्ज़म बदबूदार मुहिम शुरू की, जिसके बहकावे में कुछ मुहिबे वतन पाकिस्तानी भी आगे, क्योंकि इन्हें जर्नेलों और पूरे इदारे का फर्क नहीं मालूम। यहाँ तक कि DG ISPR को इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आज मेजर तलहा शहीद के वालिद ने सब कुछ वाजे कर दिया। जो होना था वो हो गया। अब यौम आज़ादी के मौका पर इन्हीं मौका परस्त अफराद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान दुश्मन साबित करने के लिए एक बूंदी साजिश तैयार की गई है कि बहुत से फेक अकाउंट्स बनाकर इस पर PTI और इमरान खान की डिप्पी लगाकर ये बयानिया बनाया जाएगा कि अब हमारा इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं या अब हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे। यहाँ तक कि परचमे पाकिस्तान की तौहीन का भी प्लान बनाया गया है, जो बाद में तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा है। मैं तमाम नाजरीन से दरखास्त करती हूँ कि किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में मत आए। ये मुल्क हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। अगर कोई गाजिब हमारे मुल्क पर कब्जा कर ले तो हम अपने मुल्क को गाली देने की बजाय उस गाजिब के कब्जे से अपने मुल्क को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क पर एक तबके का कब्जा है तो बजाय मुल्क को गालियां देने के इस तबके के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करें, यहाँ तक कि या तो वो हार जाएं या हम मर जाएं। याद रखिएगा कि 14 अगस्त की यौम आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानियां आपके और मेरे आबाओ अजदाद ने दी हैं। पालशियों की अम्मी हरीम या अब्बू हरीम ने नहीं। ये लोग घुस बैठे हैं जो बाद में यहाँ काबिज हुए। लिहाजा इन घुसे बैठियों की वजह से हमने अपने घर, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी, इसको खराब नहीं होने देना। इमरान खान साहब की तहरीक इस वक्त तक कामयाब क्यों जा रही? क्योंकि खान साहब हर दफा इस तहरीक को मनफी साइड पर जाने ही नहीं देते। बात चीजें आपको पसंद नहीं, खामोशी इख्तियार कर लो, यही आसान हल होता है। जज्बातियत में 14 अगस्त को हमारी पिछले 5 महीने की सारी जद्दोजहद को अगर किसी ने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो याद रखना इसके खिलाफ ऐलान जंग हम करेंगे। हमें इस साजिश को नाकाम बनाना है कि जो इस वक्त हमारे खिलाफ प्लान हो चुकी है। इस ट्रैप में मत आना, फिर कह रही हूँ मत आना। 6 सितंबर आ रहा, अपना जज्बा तब तक के लिए बचा कर रखो, ये मौका नहीं है। एक 18 साल लड़का मुनीब कियानी अपने 50 फॉलोअर्स के ट्विटर अकाउंट से फौज के खिलाफ ट्वीट करता है। मरियम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देती है कि इसको हाईलाइट करो। सलीम साफी फौरन उस ट्वीट को अपने अकाउंट से ट्वीट करता है और इसे तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश करता है और फिर नू लीगी कुछ मजीद सहाफी इसको हाईलाइट करते हैं और जियो का एक सहाफी इस पर अपना पूरा प्रोग्राम कर देता है। DG साहब को लाइव कॉल पर ले लेता है। DG साहब भी बयान जारी करते हैं कि एक मखसूस तबके का फौज के शोहदा की तज़हीक एक नाकाबिले कबूल अमल है, मगर नाम नहीं लेते मखसूस तबके का। थोड़ी सी बात फैलती है तो वो लड़का ट्वीट डिलीट कर देता है, मगर तब तक देर हो जाती है। इसको उठा लिया जाता है और डरा धमका कर बयान दिलवाया जाता है कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ और इमरान रियाज से मुतासिर होकर ऐसा किया है, जबकि हकीकतन वो एक आम तालिबे इल्म है और अपनी मर्जी से ट्वीट किया है। ये है सारी कहानी। अब इसको तहरीक इंसाफ से जोड़ना कहाँ बनता है? तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम मेंबर्स हैं, इनके अकाउंट्स की हजारों और लाखों फॉलोअर्स हैं और वो कभी फौज मुखालिफ ट्वीट नहीं करते और ना ऐसे जिनको बाद में डिलीट करना पड़े। अगर किसी ने अपनी मर्जी से ट्वीट किया है तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कैसे है? मगर मैंने दर्जन भर अकाउंट्स के स्नैप लगाए हैं जो बाकायदा मरियम की सोशल मीडिया टीम के लोग हैं। इन अकाउंट्स को ना सिर्फ मरियम सफदर ने फॉलो किया हुआ है बल्कि इनके ट्वीट लाइक भी करती है, मगर वो ना साहब जी को नजर आते हैं ना ही इनके अंधे मुकल्लिदीन को। इनके नजदीक वो इमरान खान फौज के खिलाफ है जो कहता है पाकिस्तान को इमरान खान से ज्यादा फौज की जरूरत है, मगर वो मरियम सफदर बड़ी मुहिब्बे वतन सपुत्री है जो जलसों में फौज पर कीचड़ उछाल चुकी है। वो ख्वाजा आसिफ आज वजीर दिफा है जो कहता है फौज 65 के बाद तमाम जंगें हार चुकी है। इस फौज ने पाकिस्तानी कौम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है।